चार्मी बेटा, लड़के वाले देखने आ रहे हैं कल। चार्मी की माँ के चेहरे पर बेशुमार खुशी थी। चार्मी ने हल्की सी मुस्कान दी, पर दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। क्या नाम है माँ? अपनी माँ की बात सुन चार्मी ने सवाल किया। डॉक्टर है, नाम है विहान। उसकी माँ ने भी बेहद खुशी से उसके सवाल का जवाब दिया। अपनी माँ की बात सुन चार्मी का दिल जैसे जमीन पर गिर पड़ा। चार्मी की आंखों के सामने उसकी बीती जिंदगी तैर गई। वो नाम उसकी धड़कनों में बसा था, पर वो नाम अब अजनबी सा क्यों लग रहा था। इसी कसमकस में रात गुजर गई। अगली सुबह लड़के वाले भी आ गए। चार्मी गुलाबी साड़ी में शर्माई सी चाय की ट्रे लेकर आई, और जैसे ही उसने सामने देखा वो जम सी गई। वो लड़का था विहान, वही आंखें, वही मुस्कान, पर अब उनमें मोहब्बत नहीं, नफरत का जहर था। चार्मी ने अपनी नजरें नीची कर ली। दोनों परिवार आपस में बातचीत करने लगे, लेकिन ना ही चार्मी ने विहान से बात की, ना विहान ने। कुछ देर बातचीत करने के बाद दोनों परिवार वालों ने भी रिश्ते के लिए सहमति दे दी, लेकिन अपने बच्चों की भी मर्जी जानना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने विहान से पूछा कि उसका इस रिश्ते के बारे में क्या फैसला है। उसकी बात सुन विहान ने कहा, मुझे लड़की पसंद है, मुझे शादी मंजूर है। उसकी बात सुन चार्मी के माता पिता ने भी अपनी बेटी की तरफ से हाँ कर दी। चार्मी बस देखती रह गई। कहीं दूर उसके दिल की चीख दब सी गई। दोनों तरफ से सहमति मिलने पर सबने एक दूसरे को मिठाई दी और खुशियाँ जताई। फिर सबने मिलकर शादी की तारीख भी पक्की कर दी। चार्मी और विहान की तो चटमंगनी पट ब्याह हो गया। उनकी शादी हो गई, पर अब हर दिन हर लम्हा चार्मी के लिए एक सजा बन चुका था। विहान बात बात पर उसे सुना देता या कुछ भी कह देता था। उसकी बात सुनकर तो कभी कभी चार्मी को रोना भी आ जाता था। चार्मी अपना रिश्ता संभालने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन वो नाकाम ही रही है। तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी ना, अब क्यों रोती हो? बड़ी खुश होगी ना तब जब मुझे बिना बताए गई थी। मेरा प्यार तो तुम्हें पसंद नहीं आया, अब देख मेरी नफरत कैसी लगती है। विहान का हर लफ्ज चार्मी को अंदर तक तोड़ता था, पर वो चुप रहती, उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि सच वो विहान को बता नहीं सकती थी कि क्यों उसने विहान को छोड़ा था। वो सच बहुत भारी था, जिससे विहान अनजान था और चार्मी को चोट पहुंचा रहा था। चार्मी को याद आया, कॉलेज का आखिरी साल था। चार्मी और विहान का रिश्ता बेहद खूबसूरत था, लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई, और वो था रोहन, विहान का सबसे अच्छा दोस्त। रोहन, जिसे चार्मी भी अपने भाई जैसा समझती थी, पर वो चार्मी से प्यार करता था। एक दिन उसने हिम्मत करके चार्मी को सब बता दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चार्मी, प्लीज मुझे एक मौका दो। रोहन की बात सुन चार्मी की आंखें हैरानी से भर गई, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, मुझे माफ करना रोहन, मैं सिर्फ विहान से प्यार करती हूँ। बस वहीं से शुरू हुआ हर दर्द का बीज। कुछ दिन बाद चार्मी के फोन पर एक मैसेज आया, अगर तूने विहान को कुछ बताया तो मैं तेरी वो फेक प्राइवेट फोटोज वायरल कर दूंगा। हाँ, तस्वीरें झूठी है, लेकिन तुम ये कैसे साबित कर सकोगी? सबको तो असली लगेगी। तेरा करियर, इज्जत सब खत्म कर दूंगा, और विहान को भी यकीन दिला दूंगा कि तू गिरी हुई लड़की है। वो नंबर रोहन का था। वो अब भी विहान का दोस्त था, पर अंदर से जल रहा था। चार्मी को लगा कि वो ये बात विहान को बता दे, लेकिन चार्मी ने जब देखा कि अगर उसने सच बताया तो रोहन विहान को भी उस पर शक दिला देगा, उनकी दोस्ती भी टूटेगी, और शायद विहान को भी उसकी सच्चाई पर यकीन नहीं आएगा। इसलिए उसने चुप रहना चुना। वो चली गई विहान से दूर, बिना कोई सफाई दिए।
लेकिन अब किस्मत ने उसकी शादी उसके ही एक्स प्यार से करवा दी थी। चार्मी अब शादी के बाद हर रोज टूट रही थी क्योंकि विहान को यही लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। वो चार्मी को ताने देता, तिरस्कार से देखता, पर एक बार नहीं पूछा क्यों गई थी। एक रात विहान घर लौटा तो उसे बहुत देर हो गई थी। उसने देखा कि चार्मी सो चुकी है। वो उसके पास गया तो आंसू उसके गालों पर सूख चुके थे। उसने कई बार चार्मी को चुपके से रोते देखा था। उसे बहुत बुरा लगता, लेकिन वो चार्मी के बिना बताए उससे दूर जाना उसे अपने साथ हुए धोखे की याद दिलाता और वो उसे इग्नोर कर देता। विहान उसे देख ही रहा था जब उसकी नजर चार्मी के फोन पर पड़ी जो ऑन ही था। चार्मी शायद उसे बंद करना ही भूल गई थी। वो उसका फोन देखता है और बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर फोन स्क्रीन पर पड़ती है जहां पर उसकी ही तस्वीर थी। विहान को ये देख अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी कि उसकी वजह से चार्मी इतना रोई है। वो उसके फोन को देखने लगता है, तभी वो एक पुराना मैसेज पढ़ता है। वो रोहन का मैसेज था। फेक फोटोज की धमकी और हर उस डर का इजहार जिसे चार्मी अकेले झेल रही थी। ये सब देख वो सुन्न रह जाता है। फिर अचानक उसके दिमाग में कॉलेज के कुछ पल घूमते हैं जब रोहन ने कई बार कहा था, यार अगर कोई लड़की तुझे छोड़कर चली जाए तो क्या करेगा। तब विहान ने इस बात का भले ही उसे जवाब ना दिया हो, लेकिन अब सब जोड़कर साफ हो गया था। विहान को चार्मी के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसे इतना कुछ सहना पड़ा। इन्हीं सब बातों को सोचने में उसे नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह का वक्त था। विहान की नींद खुली तो उसने बेड पर खुद को अकेला पाया। वो उठकर बैठ गया। उसने देखा चार्मी बालकनी में खड़ी थी, आसमान की तरफ देखती हुई, जैसे खुद से कह रही हो, कब तक सहूंगी मैं। ये देख विहान उसके पास जाता है, धीरे से उसका कांपता हुआ हाथ थामा और कहा, चार्मी आज मेरी आंखें खुल गई है। तुमने सिर्फ खुद को नहीं, हम हमारे रिश्ते को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया था। तुमने मुझे बचाया रोहन की गंदी साजिश से और मैंने तुम्हें सजा दी हर दिन। विहान की बात सुन चार्मी की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू जो सालों से दिल में जमा हुए थे। वो बस इतना कह पाई, मैं सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, तुम्हारी दोस्ती भी बचानी थी। उसकी बात सुन विहान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, मैं हूँ ना। ये सुन चार्मी मुस्कुराई। कभी जो जुदा हुए थे अब फिर मिल गए थे, पर इस बार सच के साथ, प्यार के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।